तो लालू जी का जो जिन निकलता था गरीब के वोट का, वो जिन अब नरेंद्र मोदी के साथ चला गया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बिहार के उपाध्यक्ष। हमने तो सुधार करके यहाँ 7.5 एकड़ जमीन है इस पंचायत में। तालाब उलाब सब उसी में है। मुखिया है पंचायत। अरे इधर आइए ना, और आप इधर आइए, और इधर तो आइए। और ताली बजते तो बड़ा उल्टा हो गलो। हम लिया कुछ मांगे आइए हमरे संवादल देखिए हम कुछ मांगिया दे के बदले दे। तो मैं मुखिया जी यहाँ बैठे हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हैं, आलोक जी हैं, सब लोग वर्षों तक नीतीश जी के साथ काम किया, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं पंचायती राज मंत्री हूं, मुखिया जी हैं, पूछिए वित्त आयोग का पैसा इनके खाते में आया होगा तो इनको कहा गया होगा कि आप ग्राम सभा से इस योजना को पास करें। अब गलत तो नहीं बोल रहे मुखिया जी? सही बोल रहे हैं। ग्राम सभा रह ही नहीं गया। ग्राम सभा करके हम स्वतंत्र थे कि चयनित कोई भी योजना ले सकते हैं, लेकिन अब पैसा आने के बाद केंद्र का पैसा आता है, पैसा केंद्र का आता है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री अपने अनुसार ही चलाना चाहते हैं और वो पैसा के साथ चिट्ठी साथ साथ वो भेजते और कहते हैं ये चीज करो। अब जो हम लोग स्वतंत्र थे कि हम लोग ये चीज कर पाएंगे। आलोक बाबू यही हम लोग भी बैठक किए, धरना किए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं आपसे मुखिया जी, मैं देश का पंचायती राज मंत्री, मैंने देखा कि तमिलनाडु का एक मुखिया यही पैसा जो भारत सरकार से जाता है अपने बैंक में जमा रहता है, बैंक के थ्रू ग्राम सभा में पास किया कि हमारे पंचायत को बिजली बिल आता है, पंचायत भवन का आता है, कॉमन प्लेस का आता है, गांव का आता है। हम बिजली बोर्ड का बिल देने से मुक्ति चाहते हैं। ग्राम सभा के लोगों ने कहा क्या उपाय? उन्होंने कहा कि केवल आपका सहयोग। कहा क्या सहयोग? आप ग्राम सभा से पास कर दें, मैं बैंक से एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं। दक्षिण भारत में विंड पावर चलता है, देखा होगा जो लोग गए होंगे तमिलनाडु रामेश्वरम, उसने 160 किलोमीटर दूर 1 एकड़ जमीन लिया, बैंक से लोन लिया। अभी हम 10 साल बाद उस मुखिया को अवार्ड दिए हैं
प्रशंसा पत्र दिए हैं, क्योंकि आज वो गांव बिजली बिल से मुक्त है। क्या आप गांव के लोग मुखिया जी के साथ मिलकर के और भी कुछ इस तरह का काम कर सकते थे कि नहीं? वहां जाने को लिए अगर आपके पैसे जो भारत सरकार भेजती है, तो जब तमिलनाडु का कोई मुखिया कर सकता है, बिहार और लखीसराय का मुखिया कर सकता है कि नहीं? वहां जाने को जोर से हाँ कर सकता है। मैं अभी पत्र लिखा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बेगूसराय में मुझे मुखिया संघ ने पत्र दिया, ये ढंग से मुखिया जी ने कहा। हमने कहा आपके शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो आप बहुत ज्यादा चाहिए। मुखिया को धमकाएंगे कि नहीं करोगे इतना के अनुसार तुम पर जांच बैठाएंगे, फिर तुमको हटा देंगे। मुखिया डर जाता है, हम भी डर जाए। लेकिन अगर एक एक पंचायत का व्यक्ति जो जिताया है घरे घर पूछ करके, हमें अब समय आ गया है कि लोकतंत्र में पंचायत भी एक सरकार है। लिखाई होगा वहां पर पंचायत सरकार। अगर नीतीश बाबू का बजट भारत सरकार छीन ले, दे करके कुछ पैसा जो देते हैं, 70% से ऊपर जो बिहार में खर्च हो रहा भारत सरकार की होगी। बेहतर होगा कि अभी टकरा नाला का चल रहा है, किसका पैसा है बताइए। क्षमा चाहेंगे, दादा बोल रहे थे और बीच में हमको जैसे दे दिए बोलने के लिए। आज का यह कार्यक्रम सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को आना था, यहाँ बना हुआ कार्यक्रम था। स्वयं उन्होंने अपने से कहा 23 तारीख को श्राद्ध में भी आने की बात थी, लेकिन उस समय संयोग में से नहीं समय मिल सका था। उन्होंने कहा था कि अरमा हम चलेंगे और अरमा का कार्यक्रम बना था, लेकिन आज वहाँ घर से निकले एयरपोर्ट तक आकर और हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन मौसम ऐसा खराब हो गया, वहाँ बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी नहीं थी और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। अंतिम उनको कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और उन्होंने विशेष तौर पे अपने दादा से, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि मैं नहीं जा रहा हूं, तो मेरे बदले में आप जरूर से वहां जाएं और लोगों को कम से कम आग्रह करें। मैं इतना कहा, जो दादा जिस बात को उन्होंने कहा है, ये आपको पता है कि यहाँ डकरा नाला परियोजना बहुत लंबे समय से डीपी यादव के समय से चल रहा था। ये भारत सरकार की योजना थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, बहुत पैसा खर्च हुआ, लूट हो गया। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाए कि हर खेत तक पानी देने के लिए जो योजनाएं पहले से भारत सरकार की बंद थी या जो एक तरह से समाप्त हो गई थी, उन योजनाओं को पुनर्जीवित करने का उनका इरादा था। पिछली बार इसी योजना में चुनाव से पहले गंगा पंप नहर परियोजना के तहत 112 करोड़ यही भारत सरकार के पैसे से योजना को स्वीकृत किया गया। और आपको पता है कि कितना काम यहाँ हुआ सुरगढ़ा में, और उस पूरे पैसे का बंदरबाट हुआ, लूट हुआ, ठेकेदारों के माध्यम से पैसे को बंटवाया गया, वो चुनावी हथकंडा उसको बना करके और पूरा जो है काम नहीं हुआ। एक छटाक भी उस योजना से 112 करोड़ खर्च के बाद कहीं खेतों तक पानी नहीं आया है। और कल फिर कैबिनेट की बैठक में
नीतीश कुमार जी की सरकार ने 146 करोड़ डकरा नाला परियोजना के तहत स्वीकृत किया है। ये भारत सरकार की पैसा है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का पैसा है। फिर चुनाव से 1 साल पहले उसी प्रकार की योजना बना करके इस पैसे को लूटना है और चुनाव में खर्च करना है, यही इस योजना का है। इसलिए आप सब लोगों से दादा आए हैं आग्रह करने। कल अमित शाह जी का कार्यक्रम है गृह मंत्री का मुंगेर लोकसभा का, इसी लखीसराय में। आप लोग बड़ी संख्या में आइए और ये मुंगेर को मुक्त कराना है ये माफियागिरी से, अपराधी से, और जो पैसा को बैठ करके कुंडली मार के बैठा है योजनाओं को लुटवाने का जिसको काम कर रहा है, उससे मुक्त कराना है मुंगेर को, तभी मुंगेर का विकास हो सकता है। इसके लिए हम कार्यक्रम को पूरी संख्या में आके सफल बनाइए और इस बार मुंगेर से कमल को खिलाना है। अब तक कमल फूल नहीं लड़ा है, 96 के बाद 96 से इस बार कमल लड़ेगा और कमल को मुंगेर से खिलाना है। यही आग्रह करके मैं दादा को देता हूँ। आपसे बात मैं अगर भारत सरकार से बिहार को दिए गए राशि की बात करूं तो वित्त आयोग का पैसा पंचायत के लिए, वृद्धा पेंशन का पैसा, दिव्यांग का पैसा, विधवा का पैसा, और आप सुनते होंगे गरीब मर गया उसको 20,000 रुपया मिलता। ये पैसे सारे हमारे विभाग से राज्य सरकार के द्वारा आप तक पहुंचता है। मोदी जी, हमारे विभाग के द्वारा नरेगा का नाम सुना होगा, मनरेगा का, जो नीतीश कुमार की सरकार, कहिए जब से आप हट गए तभी से लूट ना ना ना, इन्होंने लूट का घर बनाया। अभी कांग्रेस के साथ मिले हैं, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का शासन जब दिल्ली में था 9 साल में 9.5 करोड़ मिला बिहार में। मोदी जी ने 32,000 करोड़ दिया, फिर भी गाली। ये प्रधानमंत्री आवास योजना गांव में मिल रहा है मुखिया जी? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना 56 लाख 9 साल में हमारा विभाग ने दिया इनको, 56 लाख। अभी 1.5 लाख मकान इन्होंने सरेंडर कर दिया। जब हमने अटैक किया तो उन्होंने श्रवण कुमार जी ने फिर कहा को 13 लाख और दीजिए, हमने जो कोटा दिया वो तो आपने गरीबों का हक मारा। 1.5 लाख मकान बिहार के गरीबों का, 26,000 बेघर था यह भूमिहीन, जिसमें 13,000 अभी तक घर नहीं मिला। नीतीश बाबू, कल परसों तरसों मुझे एक पत्रकार बिहार का मिला, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अगले बार भी रहेगा, आ जाएगा, तो लालू जी का जो जिन निकलता था गरीब के वोट का, वो जिन अब नरेंद्र मोदी के साथ चला गया। क्योंकि वृद्धा पेंशन नरेंद्र मोदी, विधवा पेंशन नरेंद्र मोदी, दिव्यांग पेंशन नरेंद्र मोदी, 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी, गरीब को घर 29-30 साल से इंदिरा आवास चल रहा है, लेकिन ये 30 साल में केवल 3.25 करोड़ घर बना। मोदी जी ने 9 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाया। बताइए आप इस बेटा को
नंबर क्या देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे ना कि नहीं? 29 साल देंगे कि नहीं देंगे भाई? देवो कि नहीं देवो? अब इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि गिरिराज तो मुख्यमंत्री के दावेदार है नहीं। पंडित ताराकांत झा घाट पर से उठ करके प्रधानमंत्री के दावेदार तो बनने वाले हैं नहीं। मुख्यमंत्री का दावेदार नेता अगर है तो सम्राट चौधरी। किसको गाली दोगे? किसको गाली दोगे? बैकवर्ड फॉरवर्ड करके किसको? सम्राट चौधरी को, जिसने आपको मुख्यमंत्री उसके पिताजी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जो खुद पिछड़ा है, 5 साल 10 साल और नरेंद्र मोदी रहा, गरीबी के नाम पर दुकान चलाने वालों की दुकान बंद हो जाए। जो 29 साल में घर नहीं बना, वो 9 साल में घर बनाया। पूरी दुनिया मुझे कहा कि क्या किया नरेंद्र मोदी? हम बोले अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपका बेटा बीमार हो और इलाज ठीक से ना हो, कोई कहा अच्छा कोई बात नहीं, मर देता हूँ बेटवा तो थोड़ा 1 करोड़ रुपया मिलता। कोई गरीब मानेगा? कोई गरीब मानेगा? कोरोना काल में हर देशवासी को वैक्सीन मिला, जिसके कारण आज और हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा तो जब ताली बजाइए। इसलिए कि वो गरीब का बेटा है। उसने गरीबी को राहुल गांधी के तरह कलावती गरीब के घर में नहीं सीखने गए। उसने चाय बेच करके गरीब का बेटा गरीबी देखा है, गरीबी में पला है। कहते हैं जिसके पैर फटे भी आई वही जाने, वही जाने। निकलते हैं।